Welcome to all of you students. Today we discuss exercise 1.3 of class 11th NCERT Mathematics. The name of the chapter is sets. एक्सरसाइज को करने से पहले डियर स्टूडेंट्स हम इसके बेसिक कंसेप्ट्स को क्लियर कर लेते हैं। तो इस एक्सरसाइज में ज़्यादा कुछ नहीं है, वेरी इजी एक्सरसाइज। इसमें हम सीखेंगे सबसेट्स। सबसेट्स क्या होता है इसके लिए मैं पहले आपको दो एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए कोई सेट x है, इसके अंदर क्या है, सेट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स इन योर क्लास, यानी कि आपकी जो क्लास है उसके जितने भी विद्यार्थी हैं उनका समुच्चय। सेट y, उसमें क्या लिया हमने, सेट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स इन योर स्कूल। इन योर स्कूल, आपके जो स्कूल है, विद्यालय है, उसके स्टूडेंट्स का सेट हमने ले लिया। तो हम कहेंगे कि सेट x के अंदर जो एलिमेंट्स आएंगे वो सेट y के अंदर भी होंगे, क्योंकि जो हमारी क्लास है वो स्कूल के अंदर कंटेंट है। इसी प्रकार से मैं एक अदर एग्जांपल ले लेता हूं। सेट a है, उसमें क्या है, सेट ऑफ वेवल इन इंग्लिश अल्फाबेट, यानी कि अंग्रेजी जो वर्णमाला है उसके हमने स्वर ले लिए, उनका समुच्चय लिया। सेट बी में क्या लिया हमने, सेट ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला के सारे अक्षर ले लिए A to Z। इसमें क्या लेटर आएंगे, इसमें आएंगे A, E, I, O, U, ये 5 लेटर्स सेट ए के अंदर होंगे। सेट बी के अंदर क्या होंगे, A to Z, A, B, C, D up to Z। तो हम कहेंगे every element of set A is also an element of set B, क्योंकि इसके अंदर केवल हमारे पास वेवल है जबकि इसके अंदर सारे लेटर्स हैं। तो जो सेट A है वो सेट B का सबसेट होगा, और हम इसको सबसेट की जो नोटेशन है वो ये है। इस प्रकार से हम शो करेंगे कि सेट A सेट B का सबसेट है। इसी प्रकार से सेट X सेट Y का सबसेट होगा। तो सबसेट की जो डेफिनेशन है वो क्या होगी, ए सेट X इज ए सबसेट ऑफ सेट Y if every element of set X is an element of set Y। ये हमारी सबसेट की डेफिनेशन हो जाएगी। अब हमने एक बात और देखी कि जो सेट A है उसका एवरी एलिमेंट सेट B के अंदर आया हुआ है, तो हम इसको सेट A को सेट B का प्रॉपर सबसेट B कहेंगे, जबकि B का प्रत्येक एलिमेंट सेट A के अंदर नहीं है। तो हम क्या कहेंगे, A इज प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट B। A इज प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट B। तो B क्या है, B इज सुपरसेट है ऑफ सेट A का, यानी कि A इसका प्रॉपर सबसेट होगा और B क्या होगा, A का सुपरसेट। इसी प्रकार से X Y का प्रॉपर सेट है, प्रॉपर सबसेट है, और Y क्या है, X का सुपरसेट है। तो ये एग्जांपल्स हमने दो एग्जांपल सबसेट की डेफिनेशन को जानने के लिए दिए हैं। अब मैं मान लीजिए एक सेट लेता हूं P दैट इज इक्वल टू 1 2 3, यानी कि सेट P के अंदर हमारे पास 3 एलिमेंट्स गिवन है। अनदर सेट Q which contain 1 3 7 5, then we can say that every element of P is not an element of Q, because there is an element 2 belongs in set P but 2 doesn't belongs in Q, यानी कि सेट B के अंदर दो एक ऐसा एलिमेंट है जो सेट Q के अंदर नहीं है, जबकि 1 और 3 मिल रहे हैं। तो जो सेट P है वो सेट Q का सबसेट नहीं होगा।
तो हम लिख देंगे P इज नॉट सबसेट ऑफ Q, P इज नॉट सबसेट ऑफ Q, और हम इसको ऐसे सिंबल को कट कर देंगे, ये सबसेट नहीं होने का सिंबल है, इसको बोलेंगे P इज नॉट ए सबसेट ऑफ Q। अब हमारे पास कोई भी जो सेट है वो खुद का सबसेट होता है, एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। जैसे सेट P है, वो P का ही सबसेट है क्या? यस, बिकॉज़ एवरी एलिमेंट ऑफ P इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट P। तो P इज सबसेट ऑफ सेट P। इसी प्रकार से X इज सबसेट ऑफ X, Y इज सबसेट ऑफ Y, A इज सबसेट ऑफ A एंड B इज सबसेट ऑफ B। एक सेट और हमने पढ़ा, वो था हमारा नल सेट फाई, जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो जो फाई है वो प्रत्येक सेट का सबसेट होता है। नल सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। ओके डियर स्टूडेंट्स, आई होप दिस सबसेट definition and the examples are clear. Now we discuss the exercise 1.3. तो स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन नंबर 1 में देखते हैं, मेक करेक्ट स्टेटमेंट्स बाय फिलिंग द सिंबल सबसेट और नॉट सबसेट इन द ब्लैंक स्पेसेस। यानी कि जो रिक्त स्थान है, खाली स्थान है, उनमें हमें या तो सबसेट का सिंबल भरना है या सबसेट नहीं है का सिंबल भरना है। तो देखिए फर्स्ट पार्ट है, उसमें हमारे पास एलिमेंट्स है 2 3 4, another side is 1 2 3 4 5. Since every element of first set is also an element of the given second set, therefore we can say that this is subset of this. Similarly, next part A, B, C. Here an element A which doesn't contain in this set, therefore first set is not subset of the given second set. Next is X, such that X is a student of class 11th of your school. यानी कि आपकी कक्षा के 11वीं के जो स्टूडेंट्स है उसका सेट, और इसमें आपके स्कूल के स्टूडेंट्स का सेट दिया हुआ है। तो ये क्लियर है कि ये इसका सबसेट होगा, बिकॉज़ एवरी स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ स्कूल। नेक्स्ट इज X, such that X is a circle in the plane. इसी प्लेन में सर्कल्स का जो है सेट दिया हुआ है हमारे पास। X, such that X is a circle in the same plane with radius 1 unit. यहाँ पर हमने सर्कल की रेडियस को बाउंड कर दिया कि वो 1 यूनिट है। यहाँ पर जरूरी नहीं है कि 1 यूनिट होगा, वो 2 यूनिट की हो सकती है, 3 यूनिट की हो सकती है, यानी कि हम मर्जी से कितना भी रेडियस का सर्कल ले सकते हैं। तो वो जो है इसमें केवल 1 यूनिट है, तो ये जो सेट है इसके अंदर कंटेन नहीं करेगा, तो हम करेंगे दिस इज नॉट सबसेट ऑफ दिस। X इज ए ट्रायंगल इन ए प्लेन, यानी कि इसी प्लेन के अंदर ट्रायंगल का सेट दिया हुआ है। उधर X इज ए रेक्टेंगल इन द प्लेन, उधर रेक्टेंगल का प्लेन है, यानी कि ये त्रिभुज का समुच्चय है, वो आयत का समुच्चय है। तो त्रिभुज और आयत का मेल नहीं खाता है, वो उसमें नहीं मिलेंगे, तो ये इसका सबसेट नहीं है। नेक्स्ट इज X, such that X is an equilateral triangle, यानी कि समबाहु त्रिभुज का समुच्चय दिया हुआ है। उधर X is a triangle in the same plane, उधर त्रिभुज का समुच्चय है। तो जो समबाहु त्रिभुज हैं वो त्रिभुजों के अंदर आती हैं, सभी प्रकार की त्रिभुज हमारे पास यहाँ दी हुई हैं, तो ये जो है इसका सबसेट होगा। X is an even natural number, यानी कि समप्राकृत संख्याएं दी हुई हैं, पॉजिटिव इवन नंबर्स दिए हुए हैं। उधर X इज एन इंटीजर, यानी कि उसमें नेगेटिव, पॉजिटिव, जीरो, ऑड, इवन सब प्रकार के नंबर्स दिए हुए हैं। तो जो इवन नेचुरल नंबर हैं वो इंटीजर्स के अंदर ऑलरेडी कंटेन होंगे, तो ये जो है इसका सबसेट होगा। नाउ वी डिस्कस सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास दिया हुआ है एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। वेरी इजी क्वेश्चन, हमें बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। फर्स्ट पार्ट इज वी आर गिवन सेट A, B इज नॉट सबसेट ऑफ B, C, A। तो हम देखते हैं कि A और B इस सेट के अंदर आए हुए हैं, तो ये इसका सबसेट है, और ये कहता है कि सबसेट नहीं, तो द स्टेटमेंट इज फॉल्स। द स्टेटमेंट इज
ये ट्रू स्टेटमेंट नहीं है। नेक्स्ट सेकंड पार्ट, a e is subset of x that x is vowel in English alphabet। तो हमने पता है vowels क्या होते हैं, a e i o u, ये सेट है और यहाँ पर a e है, तो a e ऑलरेडी इसके अंदर आएंगे, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट जो है ट्रू है, तो हम देंगे स्टेटमेंट इज ट्रू। नेक्स्ट इज 1 2 3, इस सेट के अंदर ये एलिमेंट्स हैं, सेकंड का सेट है उसमें 1 3 5, इसमें 2 एलिमेंट है जो कि सेट के अंदर नहीं है, तो इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट है, ये जो सेट है इसका सबसेट नहीं हो सकता, और ये कहता है कि सबसेट है, तो द स्टेटमेंट इज फॉल्स। नेक्स्ट इज इस सेट के अंदर एक ही एलिमेंट है a, जिस सेट में एक ही एलिमेंट हो उसको सिंगलटन सेट कहते हैं, तो ये जो एलिमेंट है ये इस सेट के अंदर आया हुआ है और ये कहता है कि इसका सबसेट है, तो हम कह देंगे द स्टेटमेंट इज ट्रू, स्टेटमेंट इज ट्रू। नेक्स्ट पार्ट में इसने बताया सेट उसके अंदर एक एलिमेंट है बिलोंग्स टू दिस, तो ये एक एलिमेंट होगा, ये इसके अंदर बिलोंग करना चाहिए, तो हम कहते हैं कि a तो आया हुआ है लेकिन ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर बंद है, तो यूं का यूं हमें मिलना चाहिए, तो यूं का यूं इसके अंदर नहीं है, यानी कि जो सेट है ये इसके अंदर कब बिलोंग करता, जब इसके अंदर हमें इस प्रकार से ये मिलता, ये एलिमेंट इस प्रकार से मिलता, तो ये इसके अंदर बिलोंग करता। सबसेट तो है लेकिन इसका एलिमेंट नहीं है, तो इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स स्टेटमेंट है। बिलोंग्स टू का मतलब ये इसका एलिमेंट है, और एलिमेंट कब होता है, जब इस सेट को ऐसे लिखते, तो ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स स्टेटमेंट है। Last and final part of this question, x such that x is an even natural number less than 6, यानी कि 6 से लेस और even natural number, that is 2, 4, 6 से छोटे सम प्राकृत संख्या जो है वो 2 और 4 है। नेक्स्ट जो सेट है उसके अंदर x is a natural number which divides 36, यानी कि एक नेचुरल नंबर लेना है जो 36 को डिवाइड करता है, तो हम देखते हैं 36 को डिवाइड करने वाले जो नेचुरल नंबर होते हैं 1 से डिवाइड होता है, 2 से, 3 से, 4 से और 6 से, तो हम देखते हैं कि 2 और 4 हमारे इस सेट के अंदर आ जाएंगे, इससे आगे भी कुछ एलिमेंट्स हैं जो 36 को डिवाइड करते हैं, लेकिन 2 और 4 हमारे इस सेट के अंदर आ गए, तो ये इसका सबसेट है, तो हम कह देंगे कि जो स्टेटमेंट है ये ट्रू स्टेटमेंट है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, थर्ड क्वेश्चन में हमारे पास दिया हुआ है लेट a इज इक्वल टू दिस 1 2 3 4, यहाँ पर 3 4 कर्ली ब्रैकेट के अंदर बंद है, इसका मतलब ये एक ही एलिमेंट है, कॉमा 5, हमारे पास इस सेट के अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4 5, which of the following statements are incorrect and why, यानी कि जो स्टेटमेंट इनकरेक्ट हैं उनको हमने बताना है कि वो इनकरेक्ट क्यों है। द फर्स्ट पार्ट इज वी आर गिवन 3, 4, ये एक सेट है, ये कहता है कि a का सबसेट है, तो हम देखेंगे 3, 4 डिफरेंट एलिमेंट्स होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर डिफरेंट एलिमेंट नहीं है, ये एक ही एलिमेंट है जो कि कर्ली ब्रैकेट के अंदर बंद है, तो इसका सबसेट तब होगा जब 3, 4 ये हमारे पास एज इट इज इसके अंदर है, इसको फिर कर्ली ब्रैकेट के अंदर बंद करते तो ये इसका सबसेट होता, अब ये इसका सबसेट नहीं है, तो हम लिख देंगे this is an element of set A, not subset of A. Next is this 3, 4 belongs in A, यानी कि 3, 4 जो कर्ली ब्रैकेट में है ये एज इट इज इसके अंदर मिलेगा तो इसमें बिलोंग करेगा, तो हमने देखा कि इसके अंदर एज इट इज मिलता है, तो इसका मतलब ये इसमें बिलोंग करता है, ये इसका एक एलिमेंट है। थर्ड पार्ट इज वी आर गिवन 3, 4, ये एक एलिमेंट है और फिर एक सेट बना दिया, ये इसका सबसेट है, तो हम देखते हैं कि एज इट इज इसके अंदर मिलता है, तो इसका मतलब ये इसका सबसेट है, ये स्टेटमेंट जो है ये ट्रू है और करेक्ट है। नेक्स्ट इज 1 बिलोंग्स इन A, यानी कि A इस सेट A का एलिमेंट है, तो हम कहते हैं कि करेक्ट है। नेक्स्ट इज 1 इज सबसेट ऑफ A, तो ये सबसेट तब होता है जब इसको कर्ली ब्रैकेट में बंद करते हैं तब सेट बनता, अब ये सेट ही नहीं है, ये तो एक एलिमेंट है, तो ये जो स्टेटमेंट है ये करेक्ट नहीं है, बिकॉज 1 is not a set।
therefore this statement is incorrect. Next is 1 2 5, ये एक सेट बना दिया, ये सेट ए का सबसेट है। तो हम देखते हैं कि 1 है, 2 और 5 ये डिफरेंट एलिमेंट्स हैं जो सेट ए के अंदर आए हैं, ये इसका सबसेट है और ये स्टेटमेंट हमारी करेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट इज 1 2 5 बिलोंग्स इन ए, सेट ए के अंदर ये बिलोंग करना चाहिए, तो ये 1 2 5 एक कर्ली ब्रैकेट के अंदर बंद 1 यूनिट मिलनी चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है, ये डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, एक सिंगल एलिमेंट ये नहीं है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट इज 1 2 3 इन सबसेट ऑफ ए, तो हम देखते हैं कि 1 और 2 ये डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, बट 3 इज विद 4, therefore 3 is not different element, 3 is with 4 and always come with 4, here is different, therefore this is not subset of set A, यानी कि 1 2 और 3 ये अलग अलग एलिमेंट होने चाहिए, डिफरेंट एलिमेंट्स होने चाहिए, जबकि 3 जो है वो 4 के साथ आया है, इसलिए ये एक सिंगल अकेला एलिमेंट नहीं आ सकता, तो इसका सबसेट नहीं हो सकता। नेक्स्ट इज 5 बिलोंग्स इन ए, यानी कि 5 सेट ए का एलिमेंट होना चाहिए, तो 5 सेट ए के अंदर एलिमेंट नहीं है, तो हम कहेंगे दिस करेक्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट इज 5 इज सबसेट ऑफ ए, 5 मींस एम्प्टी सेट, मैंने पहले बताया था कि एम्प्टी सेट जो है वो प्रत्येक सेट का सबसेट होता है, एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, therefore this statement is correct. Next is 5 और फिर इसने ये कर्ली ब्रैकेट में बंद किया है, तो इसका मतलब सेट बन गया इज सबसेट ऑफ ए, तो ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, क्यों? क्योंकि सेट ए का एक एलिमेंट 5 होना चाहिए, जबकि यहाँ पर सेट ए के अंदर 5 नहीं है, तो ये जो स्टेटमेंट है ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। मुझे आशा है आपको ये जो 3 क्वेश्चंस हैं ये क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं उसके लिए हम अपनी अगली वीडियो में शेयर करेंगे। थैंक्स।